तो लवली ट्विन फ्लेम फैमिली, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि यूनियन के पहले फेमिनाइन के कौन से टेस्ट होते हैं ये तो पता है, लेकिन मस्कुलाइन के कौन से टेस्ट होते हैं जिसके बाद वो यूनियन में आपके साथ आते हैं। आज उस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट नंबर 1 है उनका ईगो दूर होने का टेस्ट, ईगो डेथ होने का टेस्ट। वो अपने 3D के वर्ल्ड को लेके, चीज़ों को लेके बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा कोई भी नहीं है, ये लड़की मेरे पीछे पागल है, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, कभी मूव ऑन नहीं करेगी। ये उनके अंदर एक ईगो बनाता है, क्योंकि आप हमेशा उन्हें ना चेस करते रहते हो, मैसेज करके, फ़ोन करके, कॉल करके, बर्थडे विश करके। तो उनकी ईगो डेथ आपकी तरफ से तब होती है जब एक फेमिनाइन ना चेस करना बंद कर देती है, उनके फ़ोन का रिस्पॉन्ड नहीं देती, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, उन्हें बर्थडे विश नहीं करती, ना ही उन्हें एनर्जेटिकली उनके बारे में सोचती भी नहीं है, बंद कर देती है। जब याद आती है तो कुछ और काम में डाइवर्ट कर लेती है। तो जब फेमिनाइन ये करती है तो एनर्जी जाना बंद हो जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे एकदम सांसें उनकी रुक गई हो। तब उनकी जाके ईगो डेथ होती है, और ये एक समय तक फेमिनाइन को करना ही होता है, चेजिंग बंद। इसलिए मैं अपने हर सेशन में बताती हूँ फेमिनाइन को कि आप बहुत चेज कर रहे हो तो आपको ये बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप बंद करोगे तब जाके ही उनकी ईगो डेथ होगी। आप याद करते रहोगे, सपने से जाओगे तो नहीं होगा। तो ये टेस्ट नंबर 1, ईगो को वो मेल्ट कर देते हैं जब फेमिनाइन ऐसा करती है। तो और वो अपनी ईगो से बाहर निकलते, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, मैंने इसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियलाइजेशन होता है उन्हें। तो ये टेस्ट फिर उनका क्लियर होता है, ईगो वाला। तो देखिए आप पे कितना डिपेंड करता है ये टेस्ट। दूसरा जो उनका टेस्ट होता है वो ये कि उन्हें अपने इमोशनल बातों को एक्सप्रेस करना सीखना होता है। हमेशा फेमिनाइन की शिकायत रहती कि वो कभी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते, कभी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, दबा के रखते, कभी अपनी बात बताते नहीं है। तो ये उनका भी एक टेस्ट होता है। जब फेमिनाइन इस तरीके से करती है ना कि वो खुद से बात करती है, खुद को सेल्फ लव में रखती है, खुद पूरा काम खुद को ऐसे करती है जैसे वो खुद की माँ बाप खुद हो। इस तरीके से वो जब खुद को पालती है, अपने आप को पैसा देती है, अपने आप को कपड़ा देती है, अपने आप को खुशी देती है, प्यार देती है। मन कर रहा है मूवी देखने जाने का तो मूवी देखने जाती है, मन कर रहा है कि ये खा लूँ तो वो खा लेती है, मन कर रहा है कि सिर्फ भगवान में लीन रहे तो वो लीन रहती है। तो जब एक फेमिनाइन इस तरीके से स्पिरिचुअल हो जाती है ना कि वो सिर्फ खुद पे ध्यान दे रही है, बिल्कुल चेज नहीं कर रही है, तो मस्कुलाइन एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, उनका प्यार का एक्सप्रेशन जागता है, वो भी थोड़े नरम होने लगते हैं। तो उनका एक टेस्ट लिया जाता है डिवाइन की तरफ से कि कहीं कहीं उन्हें मतलब उनमें इगोइस्टिक रहता है कि मेरे जैसा पैसा कोई नहीं, मेरे जैसी जॉब किसी की नहीं है। तो उनकी लाइफ में ना इस तरीके की सिचुएशन लाई जाएगी जहाँ पे उन्हें काइंड बनना पड़ेगा, उन्हें हिलाया जाएगा। तो वो काइंड हार्टेड बनेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, अपनी खुशी एक्सप्रेस करेंगे। तो आपके अंदर जब ये चीज़ें चेंजेस आएगी तो उनके अंदर भी ये चीज़ें में बदलाव ज़रूर आएगा। तीसरा जो मस्कुलाइन का टेस्ट होता है वो होता है उन्हें अपने कार्मिक पैटर्न को बदलना होता है, कार्मिक को छोड़ना होता है, अपने रियल सेल्फ में आना होता है। वो कार्मिक को इसलिए चूज़ करते क्योंकि आप कभी अपने आप को चूज़ नहीं करते, अपनी खुशी को नहीं। हमेशा जो दूसरा बोल रहा है उसकी बात सुन ली, दूसरों से पूछ पूछ के डिसीजन लिया, हमेशा डाउट में रहे, कन्फ्यूजन में रहे, कभी खुद की कोई बात ही नहीं सुनी, खुद का क्या मन कर रहा है खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं दी, सब काम करने के बाद लास्ट में अपने आप को टाइम दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, बाउंड्री नहीं बनाई फेमिनाइन ने, हमेशा कम प्रायोरिटी दी, तो वो भी कार्मिक को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कभी चूज़ ही नहीं किया, अपनी खुशी को, अपने महत्व को, अपनी जो एम्बिशन है आपके, आप जो करियर में जाना चाहते हैं वो नहीं चूज़ करके मम्मी पापा ने जो बोला वो चूज़ किया तो हमेशा ब्लेम करते रहे, कंप्लेन करते रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं रहे। तो एक फेमिनाइन जब खुद को चूज़ करने लग जाती है ना, तो वो क्या होता है, वो अपने कार्मिक को छोड़ देते हैं, कर्म बंधन में जाते हैं, पूरा होता है, लेसन सीख के वापस आ जाते हैं। तो ये भी उनका टेस्ट होता है कि अपने रियल सेल्फ को चुनो, तुम क्या हो, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, किसके साथ रहना अच्छा लगता है, उन्हें बार बार ये दिखाया जाएगा। और वो उस बंधन में उन्हें घुटन होगी, वो कार्मिक पैटर्न को तोड़ देंगे, उस बंधन को तोड़ के वापस आ जाएंगे अपने जीवन में, और वहाँ वो अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करेंगे। तो ये जो
टेस्ट मैंने बताया ये मस्कुलाइन के टेस्ट होते हैं उनके ज़िंदगी में। आपके तो स्पिरिचुअल टेस्ट होते हैं फेमिनाइन के ज़्यादा, मस्कुलाइन के होते मटेरियलिस्टिक 3D लाइफ को लेके टेस्ट। यहाँ पे उन्हें ना अपने आप को सारी चीज़ें फेस करके उसे हील करना होता है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है बैलेंसिंग का। अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करना उन्हें सीखना होता है। जैसे आप बैलेंस करोगे तो वो भी बैलेंस करेंगे। जब एक डीएफ बहुत समय तक 2-3 महीना 4-5 महीना वो बैलेंसिंग करती है तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, वो भी वो चीज़ सीख जाता है। कहीं ना कहीं ये आप पे ही डिपेंड करता है, आपको ही मेहनत करनी है क्योंकि स्विच आपके पास ही है। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है मस्कुलाइन का वो होता है कि अपनी जिम्मेदारी लेना, अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी, अपने प्यार की जिम्मेदारी, अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी। उन्हें जीवन में बार बार ऐसी ठोकरें खाने मिलेगी जहाँ पे उन्हें लेना पड़ेगा कि अगर ये चॉइस नहीं बनाई थी तो ठोकर खानी पड़ेगी। खुद की चॉइसेस नहीं बनाई है, दूसरों की बात हमेशा मानी है, दूसरों को ही महत्व दिया है, तो उन्हें बार बार ठोकर मिलेगी, धोखा मिलेगा। तो वो गिर गिर के फिर उन्हें लगेगा नहीं, इससे अच्छा मैं अपनी चॉइसेस बना लूँ, उसकी जिम्मेदारी लूँ और उसके हिसाब से जीवन जिए। तो ये भी उन्हें सीखना होता है। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है इसमें मस्कुलाइन को अपना प्यार चूज़ करना होता है। एक इतनी हिम्मत चाहिए अपना प्यार चूज़ करने के लिए। अलग धर्म में भी है तो भी हिम्मत चाहिए, अलग एज में है तो भी हिम्मत चाहिए। उन्हें करेज दिखाना होता है। तो ये करेज वो तब दिखाएंगे जब एक फेमिनाइन अपने जीवन में करेज दिखाएगी। वो कब करेज दिखाएगी? माता पिता टॉक्सिक है फिर भी उनके साथ डील करते हुए जॉब कर रही है, अपने आप को मैनेज कर रही है, शांत है, ट्रिगर होने के बाद भी वो शांत है, खुद की खुशियों का ख्याल रख रही है। उसे लग रहा है कि अब मुझे घर से दूर रहना चाहिए तो दूर रहने चली जा रही है। उसमें करेज आ गया तो उनमें भी करेज आ गया। यही टेस्ट होता है उनका। उन्हें बार बार लव को चूज़ करना होता है। तो फेमिनाइन जब जब अपने आप को चूज़ करेगी, अपनी खुशी, पीस ऑफ माइंड को चूज़ करेगी, तो वो भी अपने लव को चूज़ करेंगे। तो ये कुछ टेस्ट का सिलेबस था मस्कुलाइन का। होप सो कि इससे आपको मदद मिले।